नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है दीपक सर जहानाबाद। आज के वीडियो में हम लाए हैं PPSC TRE 1 क्लास 9-10 का हिंदी का प्रश्न। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हिंदी का प्रश्न है और इसका जो विज्ञापन संख्या था वह 26/2023 था और इसकी परीक्षा 26/8/2023 को फर्स्ट सिटिंग में हुआ था। यहाँ पर मेरे सामने सेट ए है जिसका मैं आंसर बताऊंगा। तो ये है BPSC TRE 1 क्लास 9-10 सब्जेक्ट हिंदी। इसमें जो समान अध्ययन का प्रश्न है उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसको मैं लिंक नीचे दे दूंगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हिंदी है उसका आंसर सिर्फ देखेंगे। तो आप देख सकते हैं भाग 1 और भाग 2। भाग 1 जो है 1 से 40 तक है और भाग 2 जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये 41 से 120 तक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 41 से 120 तक का प्रश्नों का आंसर। तो यहाँ पर जो मैं आंसर बताऊंगा वह BPSC की ओर से जारी किया गया है। इसका जो समान अध्ययन का प्रश्न है इसका मैंने वीडियो अलग से बनाया है जिसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, जहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो फटाफट बढ़ते हैं अपनी वीडियो को और जहाँ से हम बिना समय गवाए आपके लिए प्रश्न लाते हैं। तो अगले लगभग 25 मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि यहाँ पर मैं हिंदी के प्रश्नों को रख रहा हूँ। तो रेडी हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हिंदी का, भाग 2 से पार्ट 2 है ये। प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है? तो 41 का आंसर होगा बी, सौरसेनी अपभ्रंश। यहाँ पर जो मैं आंसर बता रहा हूँ वह BPSC की ओर से जारी किया गया है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 42 का आंसर होगा सी, BG खेर। 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो 43 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है? 44 का आंसर होगा सी, बरेली। 45वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो 45 का आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। 46वां प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? 46 का आंसर होगा ए, अनुच्छेद 351। 47 नंबर देखते हैं, अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? तो इसका आंसर होगा बी, शिव सिंह सेगर। 48वां क्वेश्चन है, चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है? 48 का आंसर होगा ए, रामचंद्र शुक्ल। 49वां प्रश्न है, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? तो 49 का आंसर होगा सी, मलिक मोहम्मद जायसी। 50वां क्वेश्चन है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया है? 50 का आंसर होगा ए, श्रृंगाल काल। 51 है, भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है? तो 51 का आंसर होगा ए, जेम्स हिक्की। 52 नंबर है, तात्पर्य यह कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद के संबंध में यह विचार किस विद्वान का है? तो इसका आंसर होगा सी, रामचंद्र शुक्ल। 53 नंबर देखते हैं,
इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? 53 का आंसर होगा बी स्वयंभू। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित दार्शनिक मतों को उनके प्रवर्तक आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। यहाँ पर 2 कूट दिया हुआ है जिसको मिलान करना है, तो 54 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 55 नंबर देखते हैं, प्रतिगामी केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता। यह विचार किस विद्वान का है? 55 का आंसर होगा सी, गणपति चंद्र गुप्त। 56 नंबर क्वेश्चन है, प्रपत्तवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? तो 56 का आंसर होगा बी, नंद किशोर आचार्य। 57 देखते हैं, शमशेर मुड्स के कवि हैं किसी विजन के नहीं, यह कथन किस विद्वान का है? 57 का आंसर होगा ए, मल्लियज। 58 देखते हैं, इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? 58 का आंसर होगा बी, सुमित्रानंदन पंत। 59 देखते हैं, भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह विचार रीति काल के किस आचार्य का है? 59 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 60 नंबर है, इन आचार्यों में से अलंकारवादी आचार्य कौन है? 60 का आंसर होगा सी, केशव दास। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों स्थापना और तर्क पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 61 का आंसर होगा ए, यानी अ और ब दोनों सही है। यहाँ पर अ और ब 2 कथन दिए हुए हैं। 62 देखते हैं, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? 62 का आंसर होगा बी, यशपाल। 63 नंबर, प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या है? तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 64 देखते हैं, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? 64 का आंसर होगा बी, ध्रुव स्वामिनी। 65 देखते हैं, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? 65 का आंसर होगा सी, रामचंद्र शुक्ल। 66 क्वेश्चन है, कालिदास के शाकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? 66 का आंसर होगा ए, राजा लक्ष्मण सिंह। 67 देखते हैं, मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? 67 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 68 है, कॉमेडी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल को चित्रित करती है? 68 का आंसर होगा सी, सम्राट चंद्रगुप्त। 69 देखते हैं, इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है? 69 का आंसर होगा ए, ईला चंद्र जोशी। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं, जिंदगी और गुलाब के फूल यह प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है? 70 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 71 प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने किया, यह विचार किसका है? 71 का आंसर होगा बी, रामचंद्र शुक्ल। 72 नंबर क्वेश्चन है, निवैतिकता का सिद्धांत किसका है? 72 का आंसर होगा सी, क्रोचे। 73 नंबर प्रश्न देखते हैं, साहित्य का उद्देश्य विरेचन किसने माना है? 73 का आंसर होगा ए, अरस्तु। 74 नंबर क्वेश्चन है, भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमतिवाद पर आश्रित व्याख्या
किस आचार्य की है? तो 74 का आंसर, इसमें बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। इसका आंसर कुछ नहीं बताया गया है, यह शायद क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसका आंसर बीपीएससी ने कुछ नहीं बताया है, डिलीट कर दिया गया है। 75 देखते हैं, संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मक सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? 75 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 76वां क्वेश्चन है, डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? 76 का आंसर होगा सी, कविता के नए प्रतिमान। 77 देखते हैं, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। यहाँ सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, जिसको मिलान करना है। तो इसका आंसर होगा बी, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। 78 देखते हैं, क्रोचे के अभिव्यंजनवाद को वकोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने माना है? तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 79 देखते हैं, स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति है? तो इसका आंसर होगा बी, मैत्री पुष्पा। 80वां क्वेश्चन देखते हैं, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति के लेखक हैं? तो 80 का आंसर होगा बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। 81वां क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक हैं? 81 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं? 82 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है, इसका वास्तविक आंसर क्या होगा, आप इसे अच्छी से भली भांति खोज कर याद कर लें, ताकि आगे कंपटीशन में यह आपको काम दे सके। 83 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? 83 का आंसर होगा सी, उर्वशी। 84 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? 84 का आंसर होगा बी, पृथ्वीराज रासो। 85 नंबर क्वेश्चन है, कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, इससे पहले उलटवासियों किस साहित्य में प्राप्त होता है? 85 का आंसर होगा सी, सिद्ध साहित्य। 86 नंबर क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? 86 का आंसर होगा ए, महात्मा गांधी। 87 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो एक तरफ कृति है यानी पुस्तक का नाम है, एक तरफ उसके रचनाकार है, तो इसको मिलान करना है। तो 87 का आंसर होगा बी, बी यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। 88वां क्वेश्चन, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। उपयुक्त पंक्तियाँ धूमिल की किस कविता से है? तो 88 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 89 देखते हैं, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए, एक और जिंदगी। 90 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या है, तो 90 का आंसर होगा बी, 44। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषता है, तो 91 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 92 देखते हैं, महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है? तो 92 का आंसर होगा सी, बाण भट्ट की आत्मकथा। 93 देखते हैं, गैग्रीन कहानी के लेखक हैं, तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 94, बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार इनमें से कौन है?
तो 94 का आंसर होगा बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 95 देखते हैं। प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाले राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि है? 95 का आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 96 नंबर क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? तो 96 का आंसर होगा बी खंजन नयन। 97, जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियाँ चाहे संसार को कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? तो 97 का आंसर होगा ए मेहता। 98 देखते हैं। देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो इसका आंसर होगा सी स्कंदगुप्त। 99 देखते हैं। लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया? तो 99 का आंसर होगा बी विजय देव नारायण शाही। 100 नंबर देखते हैं। इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विद्या के प्रस्थान बिंदु बने? 100 का आंसर होगा बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। 101 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे निर्देश है 101 से 105 के लिए। यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद उसको आंसर देना है। कहता है, राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की विभिन्नता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्य के कुछ समुदायों के अपने अपने आदर्श, विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, जिनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उनसे घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। यहाँ पर इस पैराग्राफ को पढ़ के 101 से 105 तक का आंसर देना है। तो 101 है, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो 101 का आंसर होगा बी भाषा का महत्व। 102 है, अभिव्यक्ति शब्द है। तो 102 का आंसर होगा सी वार्ता करना। 103 है, प्रकट का विलोम शब्द है। तो 103 का आंसर होगा ए गुप्त। 104, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी टीला। 105, गद्यांश का आशय है। 105 का आंसर होगा ए भाषा की समानता मनुष्यों को निकट लाती है। 106 देखते हैं। तो ये गद्यांश पर आधारित नहीं है, वो 105 तक ही था। 106 है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो 106 का आंसर होगा बी चौगुना। 107 देखते हैं, एक आँख से देखना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका आंसर होगा ए बराबर मानना। 108 है, किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है? 108 का आंसर होगा बी महोत्सव। 109 नंबर, मैंने रमेश को मारा था, वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? तो 109 का आंसर होगा बी पूर्ण भूतकाल। 110 है, मनोज पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में वाच्य है। 110 का आंसर होगा बी कर्तृवाच्य। 111 नंबर देखते हैं, द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा बी भूखा प्यासा। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी है। 112 का आंसर होगा सी पैतृक। 113, चटमंगनी पटपिया लोकोक्ति का अर्थ है। 113 का आंसर होगा सी तत्काल कार्य होना। 114 नंबर है, अनल अनिल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ हैं। 114 का आंसर होगा ए अग्नि वायु।
115 नंबर देखते हैं, बाग जाल का संधि विच्छेद होगा। 115 का आंसर होगा बी, वाक प्लस जाल। 116, अप्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है। इसका आंसर होगा सी, कुलीन। 117 देखते हैं, अशुद्ध वाक्य है। इसका आंसर होगा बी, मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ। 118 देखते हैं, अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया, लोगों ने कहा कि, यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त लोकोकृति है। यहाँ पे लोकोकृति पूछा जा रहा है। 118 का आंसर होगा ए, का वर्षा जब कृषि सुखानी। 119 प्रश्न है, द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। 119 का आंसर होगा ए, मोहन के घर के निकट चौराहा है। 120, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। 120 का आंसर होगा बी, पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है। तो यहाँ पर ये थे हमारा 80 प्रश्न हिंदी का, पीपीएससी टीआरई 1 क्लास 9-10 हिंदी का। तो इसका जो मैंने आंसर बताया वह बीपीएससी की ओर से जारी किया गया था। आप लोग को ये वीडियो यह कैसा लगा ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और किस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए इसे भी कमेंट जरूर करें। इसका जो मैंने आंसर बताया वह बीपीएससी की ओर से जारी किया गया था। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो हमारा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद भी यदि कोई आंसर में कन्फ्यूजन रह गया है तो मैं यहाँ पे आंसर, ये जो हमारा सेट है वो ए है। यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं, ये सेट ए का आंसर है। सेट ए देख सकते हैं, ये सेट ए का आंसर है नीचे। तो हम यहाँ पर 41 से बताए हैं, तो आइए 41 पे हम लोग ले चलते हैं। ये देखिए 41 पे आ गए हैं, यहाँ से शुरू है सेट ए। तो 41 से देख सकते हैं ये हमारा आंसर है, जिसे मैं स्क्रीन पे स्क्रॉल कर देता हूँ, इससे आप भी नोट डाउन कर सकते हैं और मैंने जो आंसर बताया है उससे आप इसका मिलान कर सकते हैं सही है कि नहीं है। धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।